ज्यादा जुदा हो चुके हैं और शायद यही कारण है कि प्रकृति अब हमसे जुदा हो रही है। जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, सूखा पड़ रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो पैटर्न चेंज हो गए ना, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। जब जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो अपना बचपन याद करें कि उस वक्त में कैसा मौसम हुआ करता था और आज के वक्त में कैसा है। मेरे ख्याल से मैं चाहूंगी कि अगर आप में से जो पुराने लोग हैं वो अगर कुछ बोले कि उनके सबसे पहले तो हम सभी गाँववासी, पंचायतवासी मैडम जी का हार्दिक यहाँ पर स्वागत करते हैं, क्योंकि पंचायत के लेवल पर उनकी यहाँ पर हमारे साथ पहली मीटिंग है और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि ये मौसम जो आ रहा है अभी ये बड़ा खतरनाक है और इसी मौसम में हमारे जंगलों का ज़्यादा नुकसान होता है। कहने को तो ये कहा जाता है कि ये अचानक आग लग गई, ये लग गया, वो लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग खुद गर्ज हैं, सेल्फिश हैं और अपनी जरूरत के लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं उससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है। तो जैसे मैडम जी ने कहा है कि पुराने जमाने में क्या हाल था और अब क्या है। हम अपने जंगल की ही बात ले लें तो आज से 15-20 साल पहले जब हम जंगल में जाते थे तो बड़ी मुश्किल से हम निकलते थे रास्ते में, क्योंकि झाड़ियां इतनी थी, पेड़ पौधे इतने थे। आज हम जाएं तो सुबह चीड़ के वृक्ष के और हमें कुछ नहीं दिखता है। चीड़ों के वृक्ष हैं लेकिन वो चीड़ों के वृक्ष से जो पत्ते गिरते हैं वो ज्यादा हमारे लिए खतरनाक बन जाते हैं जब हम उनकी केयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे आग जो है बहुत जल्दी फैलती है। और अब जंगल में देखने को सिर्फ चीड़ के पौधे रह गए हैं, बाकी जितने भी पौधे थे या तो हमने वो काट दिए, किसी न किसी तरीके से हमने उनका नुकसान कर दिया। और करने वाले कौन है? हम ही हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। लेकिन देखा देखी में कल्चर ऐसा बन गया कि आज़ादी के बाद हमने जंगलों को तबाह करना शुरू कर दिया अपने अपने फायदे के लिए। लकड़ी हमारे महलों में लग गई, बड़े अच्छे बन गए, खूबसूरत, लेकिन ये नहीं सोचा हमने कि हम आगे जो जनरेशन आ रही है वो सांस कहाँ लेगी। जब सांस ही नहीं आएगा तो फिर हमारा जीना कैसा होगा। तो ये हमने बड़ी तबाही कर दी है। लेकिन अभी भी अगर हम जागरूक हो जाएं, सोचें कि जंगलों को हमने बचाना है, अपने आसपास को, अपने पर्यावरण को हमने स्वच्छ रखना है, तो हमें साफ पानी पीने को भी मिल जाएगा, क्योंकि पानी भी तो एक जीवन है, उसका दूसरा नाम जीवन है। पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, हमारे पास बहुत कुछ होगा खाने के लिए, लेकिन हम जी नहीं पाएंगे। इसीलिए आज जरूरत है और इतनी ज़्यादा जरूरत है कि हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे कल्चर में आ गई हैं जिसका पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान है। चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे कोई और चीज़ें हैं। पैकिंग में जो आ रहा है प्लास्टिक, उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, कैसे करें। लेकिन वो प्लास्टिक जो थैलियों में आ रहा है, इसके लिए उसको हम जो कर रहे हैं उसको तो हम कम से कम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम छोड़ दें। ऐसे हमारी सुमेध साहब ने वो अपने बैग लिया हुआ है, कम से कम थोड़ी नकलनीति हम करें। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो और थैला प्लास्टिक का ना लेके ये पुराने वाला थैला लेके जाएं, क्या फर्क पड़ता है। हमसे कोई सीखेगा, 10% भी कोई सीखेगा, उसका भी 10% हमारे समाज को फायदा होगा, हमारे पर्यावरण को फायदा होगा। तो मैडम जी कह रही थी कि पुराने जमाने का हमने देख लिया 50-60 साल की उम्र में कि मेरे ख्याल में 90% नुकसान हुआ है और 10% बचा है हमारे जंगलों का, हमारे देखते देखते हो गया। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं और हम खुद भी सोचें और बाकी जो हमारे साथी हैं उनको भी हम समझाएं कि भाई इनको तबाह नहीं करो। और खासकर अब जो मौसम आ रहा है इसमें आग लगने का बड़ा डर है, तो हम थोड़े परहेज करें, जागरूक रहें। धन्यवाद। बातें बताई हैं, मैंने इसलिए चाहा कि मैं इनको सुनूं कि उनके टाइम में कैसा था और आज के वक्त में क्या है। अंदर तो बहुत आ गया है, अगर हम इनके तो 50-60 साल में
मेरे इनसे आधे हैं, तो मैं अपने टाइम का बचपन का याद करती हूँ कि मैं दिल्ली की हूँ। मैं दिल्ली का एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटी सी थी, 5 या 6 साल की रही होगी, लेकिन मुझे याद है कि दिल्ली में सर्दियों में बड़ी बारिश होती थी और इतनी ठंड पड़ती थी वहां तक। और आज के टाइम में दिल्ली में ठंड नाम की कोई चीज नहीं है। पड़ती है थोड़ा, 2-3 दिन के लिए पड़ती है, बारिशें तो होती ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है पहले से। तो वही कारण है हम लोगों का ही है कि जो हमने पोल्यूशन करा है। अब हम पोल्यूशन हम किसी भी ढंग से कर रहे हैं, चाहे हम नदी नालों में अपना घर का गंद डाल रहे हैं, हम पूरा कचरा फेंक रहे हैं जमीन पे। जो प्लास्टिक हम जमीन पे भी डालते हैं ना, हम अगर यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि जो आपकी पंचायत का कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसमें डेफिनेटली प्लास्टिक भी होता ही होगा, तो उसका आप लोग क्या करते हैं? 2 साल पहले हमने एक काम शुरू किया था डीसी बैंक का, वो था SLR, साले ड्यूटी पे हमने काम किया था। पता तो हमें भी नहीं था, जैसे हम घर से बाहर निकले तो हमें इसकी जानकारी हुआ। हाँ, हो सकता है कि अगर हम इसमें ना शामिल होते, आज हम थैले नहीं उठाते, आज हम किसी को अवेयरनेस नहीं दे सकते, आज हम प्लास्टिक के बारे में किसी को बता नहीं सकते। बट बहुत अच्छा हुआ कि हमारे डिप्टी कमिश्नर इंदुकंठ बंचित मैडम जी यहाँ पे आए और उन्होंने अपने थ्रू ही जहाँ पे श्रीनिवासन जी आए, जिन्होंने हमें 2 महीने की ट्रेनिंग दी है, जहाँ से सबसे मैं खुश नसीब अपने आप को समझती हूँ कि जहाँ से जितनी महिलाएं थी, कम से कम 20 महिलाएं थी और 15-20 लड़के भी थे, जिन्होंने इसमें ट्रेनिंग में बहुत हिस्सा लिया। जंगलों को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं। सिर्फ जंगल नहीं है, ये पर्यावरण है, क्योंकि हम सिर्फ वन विभाग नहीं है, हमें सारा पर्यावरण देखना है। और एक चीज याद रखिएगा, अपने बच्चों के लिए चाहे कोहिनूर भी रख जाइएगा, सोने की चम्मच, सोने की थाली, लेकिन ये याद रखिएगा ना तो सोना सूंघा जा सकता है ना खाया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों के लिए जरूरत होगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, वो जिंदगी होगी, जीवन होगा जो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और पर्यावरण से ही मिलेगा। तो इसके साथ मैं खत्म करूंगी। हीरे जवाहरात ज्वेलरी सब महंगा है, हर चीज महंगी है। ऑक्सीजन की कीमत कोई समझा नहीं, ये हर दुकान पर बिक रही है, बिकना शुरू हो रही है। लाइफ भी प्रीशियस है। ऑक्सीजन नहीं मिला रही है, साढ़े 6 बच्चा बीमार ही जिसकी डेथ हुई। बच्चे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थे, कोरोना साइकिल के बाद तो ना ऑक्सीजन नहीं मिली, मेरे को सिलेंडर पे दे चला, उन्होंने फोन किया सिलेंडर चाहिए, बच्चा मेरा बेहोश हुई का मिश्री वाले, मैं जम्मू मैं ऑक्सीजन भराने वास्ते चली गया ढंगिया, मैं ऑक्सीजन भराइए लिया, तू मेरे को लिया टाइम लग गया, मैं गंगयाल चली ऑक्सीजन भराने वास्ते, कुछ भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। ये मैं तुझे अपनी मेरे कोई गिट्टी नहीं पता, और जो जाते मैं बारे में आ गया, मैं उत्थे एक सरदार की दुकान है ऑक्सीजन सिलेंडर देता हूँ, मैं उसे आगे हाथ जोड़े, मैं रोई गया उधर, क्योंकि मेरी बेटी की डेथ हुई, क्योंकि वो बच्चा ऑक्सीजन की वजह तड़प रहा जिन्हें हाथ जोड़े, उसने भी एक आख्या कि अपना सिलेंडर छोड़ियो, 4500 रुपया सिक्योरिटी छोड़ियो, ठीक है जी, ये सिलेंडर तुम लीओ, एक कुछ वास्ते रखे था, हूँ 2 बचे ने, एक तुम्हें दे दो, और जो मेरे हथे हथों आए उन्हें दे दो, मैं लीए दौड़े उनके घर पुजन, ऑक्सीजन लाई बच्चे फिर वो बाद सू टाइम मिला, फिर अस मशीन खरीद ली ऑक्सीजन वाली, फिर वो थोड़े दिन रहा सर्वाइव किया, पर वो दौर आई है कि कोरोना की वजह नाल, कोरोना एक है, ये और भी सिचुएशन आई सकती हैं, सानू ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ये मेरा कोई बीती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते हैं, और अस जितना मर्जी मारो मारी करते, जिले गवर्नमेंट ने बैन करना बैन कर देना, जिले गवर्नमेंट ने बैन किया सिर्फ अस्पतालों वास्ते, वो काला बाजारी शुरू हुई, काला बाजारी शुरू हुई तो पैसे डबल टू ट्रिपल लैने, बिजनेस शुरू हुआ, जी चीज नेचर दी है, सब कोशिश संभाल रही है, अस उसी संभाल, ये फिल्म वो है, ये फिल्म वो चीज दर्शाती है, बस उत्ते तक पुजिए ते असें कदर करनी है, ये पेड़ पौधे का ऑक्सीजन देते हैं, मुफ्त दी दिया मुफ्त दी दिया, संभालने की जरूरत। रेंज ऑफिसर कटरा रेंज के और हमारे फॉरेस्टर साहब, हमारे फॉरेस्ट गार्ड और मेरी पंचायत की सरपंच मैडम और पंचिस, एक्स पंच साहब, हमारे बुजुर्ग फौजी साहब और हमारे जितने भी मेरी महिला बहनें
और मेरे जितने साथी जो आए हैं इस, और ख़ासकर हमारे विपिन जी जो हमारे बीच ये जो कवरेज कर रहे हैं, ये भी एक चैनल है सोशल मीडिया का। मेरी आज इस पंचायत में आपका आना हमारे लिए बहुत एक मायना रखता है, और क्योंकि हम गांव के लोग हैं और हमारा जो है फॉरेस्ट के साथ हमारा पंचायत तो वैसे ही जुड़ी हुई है, और हम पर्यावरण के लिए अगर शुद्ध है तो हम सबके लिए अच्छा है, अगर दूषित है तो हम सबके लिए नुकसानदेह है। इसलिए आज का हमारी पंचायत में आपका, मेरी तरफ से, मेरी पंचायत की तरफ से आपका बहुत बहुत इधर हम वेलकम करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त करके निकाल के और हमारी पंचायत को आपने चुना। इस विषय के लिए जो आज जो गवर्नमेंट कर रही है जल शक्ति के अभियान, काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, कुछ लोग हमारे अवेयर नहीं है। ये एक आपकी तरफ से हमारा अवेयरनेस कैंप हो रहा है, और हम लोगों को भी चाहिए कि जितने हमारे लोग जो हैं कि इस डिपार्टमेंट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का हमने कोऑपरेशन करना चाहिए, इनके साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि कुछ चीज़ें जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर मवेशी हमारे हैं, हम जंगल के ऊपर निर्भर हैं, हम वहाँ से लकड़ियाँ जो सूखे पेड़ जैसे गिर गुज जाते हैं वो भी हम लाते हैं, घास वगैरह लाते हैं, तो हमें जंगलों के साथ तो हमारा बहुत ही एक गहरा रिश्ता है। दूसरा, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, फार्मिंग करते हैं, तो वैसे ही हमारी पंचायत के साथ जो लोग हैं वो ये एरिया हमारा जो है, ये हमारी इस पंचायत की 2 वार्डें हैं जो उसी में लिंक करती हैं, उसके बीच में है हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं। जो लोग आए हुए हैं ये उसी पंचायत के वार्ड, हमारी इसी पंचायत के वार्ड नंबर 1 के हैं, कुछ 5 के हैं, वहाँ आपने जाना भी है, प्रोग्राम भी है आपका। बात चल रही थी कि ये जो वातावरण है, पर्यावरण को हम अगर शुद्ध रखेंगे तो इसके नफा नुकसान तो आपने दिखा दिए, इसे प्रोजेक्टर पे दिखाया कि आने वाला वक्त जो है हमारे लिए खतरनाक है। जो एक कुदरत की देन है, जो ऊपर वाले ने हमें एक बख्शा हुआ है कि जो फ्री में हमें मिल रहा है, उसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं, उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, उसको बचाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी जरूरत के मुताबिक हम कोई पेड़ काटते हैं तो हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि ताकि उसके बदले हम 4 पेड़ और लगाएं।
सभी लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सभी को मैं बहुत 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 शुक्रिया बोलूंगी कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, हमने एक कार्य संपूर्ण किया है और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो हमने इकट्ठा मिलके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, आप जो लेडीज आए हैं या जो गांव के यहाँ के लोग हैं, मेरा डिपार्टमेंट है और यहाँ तक कि ये छोटे छोटे से बच्चे भी जो आए हैं आके इन्होंने भी कहते हैं ना मोटिवेशन किया है, इनको भी पता है ये क्यों आए हैं। तो जो काम आज किया है, ये इस पॉन्ड को जो साफ किया है हमने, इसका मेन कारण यही था कि जंगलों में जो बने हुए हैं ये इसलिए बने थे कि जो बारिश का पानी है वो यहाँ पे इसका संरक्षण किया जा सके। तो आज हमने इसको साफ किया, तो मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इसका ध्यान, इस पॉन्ड का हम इसको साफ सुथरा रखेंगे ताकि जो आपके माल मवेशी हैं या जो इसका पानी जो है स्वच्छ रहे और इसको हम इस्तेमाल कर सके। बारिश का पानी जो होता है बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसे बचाएं, उसका संरक्षण करें। नॉर्मली मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोगों के जो घरों में है पुराने, उसमें कहते हैं एक पुराने ज़माने में परनाले लगाते थे, शायद ये डोगरी वर्ड ही मैंने सीखा यहाँ पे आके, जो मुझे बताया गया कि मैडम उनको परनाले बोलते थे। तो मैं चाहूँगी कि वो जो परंपरा थी आप उसको फिर से करो शुरू, अपने अपने घरों में उनको लगा के बारिश का पानी इकट्ठा करो। वो पानी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, क्योंकि आप लोग बहुत खुशनसीब है, यहाँ पे इतना ज्यादा पोल्यूशन लेवल नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ दिल्ली की जो बारिश होती है वहाँ पे धुआं पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि वहाँ का बारिश का पानी इतना अच्छा नहीं होता, और जो पहली बारिश होती है अगर उसमें आदमी भीग जाए तो कई बार तो बीमारियां भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ का इतना साफ सुथरा है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो अभी उतना गंदगी नहीं हुई है, तो पानी जो होता है बारिश का वो साफ होता है। उसको आप लोग बचाओ, उसको इकट्ठा करो, उसको इस्तेमाल करो, मैं यही बोलूंगी। दूसरा चीज जो इसके लिए आज मैं आई हूँ, यहाँ पे हमारे जो है चीड़ के जंगल ज्यादा है, हम यहाँ पे खड़े हैं, आप देखो सारा चीड़ का जंगल है ये। तो हमें चाहिए कि यहाँ नॉर्मली अब जो सीजन है, गर्मी आ गई है, आग लगती है, तो हमें जंगलों को आग से बचाना है, क्योंकि आग भी हम ही लगाते हैं और तो कोई लगाता नहीं बाहर से आके। हमारे ही रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम जैसे कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो उन्हीं कामों में कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सतर्कता से काम करें, जंगलों का ध्यान रखें। और जो मेरे वन विभाग का मेरा स्टाफ है, जो मेरे गार्ड्स हैं, जो दिन रात एक करते हैं, लेकिन ये भी है कि वो बेचारा एक अकेला गार्ड, वो अपना उसको इतना बड़ा एरिया होता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर देखो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान पूरे उसका कर ले। आप लोगों की मदद के बिना ये जंगल नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जंगल भी आपके हैं, बचाने भी आप लोगों को है, साथ हमारा आपके साथ है। मेरा डिपार्टमेंट लोगों के साथ है, तो लोगों को भी मेरे डिपार्टमेंट के साथ आ जाना चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि आप लोग हमारे साथ हैं, यहाँ इतने लोग आए हैं, और खास तौर से इस कार्य को देख के, पॉन्ड को देख के मैं बयान ही कर सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई है कि आप लोगों ने, मैंने लेडीज को देखा कि वो यहाँ आके काम कर रही थी। तो ये जो श्रमदान आज सभी ने दिया है, इसके लिए मैं चाहूंगी कि एक बार सब क्लैपिंग कर दें। जय हिंद दोस्तों, जनहित में आपका स्वागत है। आज DFO रियासी द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया। इसमें उन्होंने लोगों को जंगल के बारे में और पेड़ बचाने के बारे में बताया गया, और बोलियां हमारी जहाँ पे हैं, तालाब जो हैं, उनकी सफाई का अभियान चलाया गया। आइए बात करते हैं DFO रियासी से और जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। तो मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए कि आज क्या प्रोग्राम था, किसका रिलेटेड? हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोगों के साथ एक मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं कि हम, क्योंकि आग सीज़न आ रहा है, फायर सीज़न चल रहा है, जगह जगह हम क्लीनिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, और लोगों को के साथ मिलके हम वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे तालाब हैं, बॉलीज हैं, हम उनको साफ़ कर रहे हैं ताकि लोगों को एक तो स्वच्छ पानी मिले, और दूसरा जब बारिशें हों, जो तालाब जो हैं जिनकी सिल्टिंग हो गई है, जैसे ये हमने आज किया है तालाब, इसको साफ़ किया गया है, इसकी डीसिल्टिंग करी है सभी लोगों ने, लोकल्स ने, मेरे डिपार्टमेंट के मेरे स्टाफ ने, हम सभी यहाँ आए, हमने इसको स्वच्छ किया है ताकि बारिश जब होगी तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जो माल मवेशी लोग जो हैं इस्तेमाल कर सकें। और जंगलों के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो जंगल में जो आग लगने के कारण है, क्योंकि वो इंसानों की, हमारी
ह्यूमंस की वजह से ही लगती है, हमारी लापरवाही से लगती है। तो हम सतर्क रहें, लापरवाही ना करें, जंगलों को बचाएं। और जब अगर कभी ऐसा आग का इंसिडेंस होता है तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को के साथ मिल हमें इन्फॉर्म भी करें और हमारे साथ आके हमारा सहयोग भी करें। तो मैम आज का आपका कैसा अनुभव रहा कि जगह जगह जाके आपने बोली साफ की, जैसे आप जहाँ पे आए हो, तो कैसा अनुभव रहा आपको? कैसा मेरा अनुभव यही है कि ये रियासी जो है एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट लगती है मुझे, क्योंकि कहते हैं माता स्वयं यहाँ पे विराजमान है। तो मुझे लगता है लोगों के दिलों में भी माता रहती हैं, भगवान का वास है। क्योंकि आज लोग जैसे खुद ही एक हम लोगों ने बोला तो जो सरपंच साहब थे यहाँ के, जो मैडम हैं जो, और इन लोगों ने सभी ने लोकल्स ने आके हमने अवेयरनेस भी किया, वहाँ पर भी आए ये हमारे साथ साथ, यहाँ पॉन्ड पे बॉली पे हर जगह लोग इकट्ठा हुए हमारे साथ मिलके इन्होंने काम किया है। तो हमें लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अकेला नहीं है, यहाँ के जो जन है, जो यहाँ की पब्लिक है, वो हमारे साथ है काम करने। शुक्रिया मैम, टीम जनित आपका इसी मुहिम में आपके साथ है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।